सरकार ने पहले धर्म में बांटा, आज जातियों में बांट रही है। सरकार एक ऐसा कानून लाई है कि हमें सुनवाई का भी अधिकार नहीं है। आता हूँ, मैंने भी इन चीजों को झेला है यूनिवर्सिटीज के अंदर ही। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 का इक्विटी रेगुलेशन एक्ट हो सकता है कि आप भूल गए हों। बीच में एक समय के लिए बहुत छोटा सा पीरियड आया, एक समय आया जब हमें लगा कि नहीं, बाकी मुद्दों की तरह ये भी खत्म हो गया है। बट आज 21 फरवरी 2026 को ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ चुका है। चाहे सोशल मीडिया हो या अखबार, हर पन्ने पर सिर्फ एक वर्ड है, यूजीसी। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पर एक प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मोर्चा निकाला गया और इस मोर्चे की अगुवाई की है स्वर्ण मोर्चा ने। स्वर्ण मोर्चा जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि स्वर्ण मोर्चा बेसिकली इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं, जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करता है ताकि उनके साथ किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके, उनके अधिकारों का हनन ना किया जा सके। और यही वो प्रदर्शनकारी हैं, यही वो संगठन है जिसने आज के प्रदर्शन की अगुवाई की है। मतलब बहुत जबरदस्त था। पुलिस को भी बहुत सारी परेशानियां हुई। कई जगह ऐसे हुए जहां बैरिकेडिंग तोड़ा गया। कई लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं दंगा भड़काने का। कई ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया है। कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तक किया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये मुद्दा स्टार्ट होता है जनवरी 2026 में, जब यूजीसी नया नियम लाती है कि जो भी जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं वो किसी भी छोटे कास्ट के स्टूडेंट, चाहे वो एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, किसी भी तरीके से पनिश करते हैं, तो अगर उनको किसी भी तरीके से पिंच किया जाता है तो अब उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। स्टार्टिंग में जनरल कास्ट ने बहुत जबरदस्त इसका विरोध किया कि इस एक्ट के तहत, इस नियम के तहत जनरल कास्ट के लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और जितने भी हायर एजुकेशन के स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हैं वहां पर एक अव्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर दोनों पक्षों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं होगी। दरअसल दोनों पक्ष की तरफ जो एससी एसटी ओबीसी समाज था उससे भी लेकर और जनरल कास्ट से भी लेकर कई सारे प्रदर्शन किए गए, बहुत सारे तोड़फोड़ हुए। इसके बाद इस मुद्दे को देखते हुए और इसकी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इस पर स्टे लगा दिया, ये कहते हुए कि ये जो नियम लगाया गया है ये अस्पष्ट है। उसके बाद में थोड़े दिनों के लिए ये मुद्दा फिर से गंभीर तौर पे शांत हो जाता है, चलते रहता है। बीच में कई अफवाहें उड़ती हैं कि यहाँ हो सकता है कि मध्य प्रदेश में लागू हो गया, यहाँ लागू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब स्टे लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नेक्स्ट हियरिंग यानी कि अगली सुनवाई 19 मार्च को की थी। 19 मार्च को की थी, जिसके बाद अब फिर से प्रदर्शन इसलिए जनरल कास्ट और स्वर्ण मोर्चा कर रहा है कि ये स्टे जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये मुद्दा को केवल कुछ दिनों के लिए दबाने के लिए किया गया है और जैसे ही स्टे खत्म होगा फिर से यूजीसी के इस नियम को लागू कर दिया जाए। वो मेजर चेंजेस चाहते हैं। स्वर्ण समिति के, स्वर्ण वर्ग के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि भैया ये नियम ही रोल बैक कर दो, यानी कि इस नियम को पूरे तौर पे खत्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें भारी और बड़ा बदलाव होना चाहिए। जनरल कास्ट को दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, झूठे फ्रॉड चार्जेस लगा दिए जाते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोफेसर हो जिसको ये फंसा दिया गया कह के कि ये एससी एसटी या ओबीसी समाज के लड़कों को गलत तरीके से पिटाई कर देते हैं या उसको पनिश करते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन वहां पे ऐसा ना हो सकता है कि वो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उसको पीट दिया हो। तो इसको लेकर क्या होता है कि जनरल कास्ट का कहना है कि अगर कोई हमारे ऊपर फ्रॉड तरीके से या गलत या मिस इन्फॉर्मेशन के तहत कोई एलिगेशन लगाता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसी बात से और ऐसे बहुत छोटे छोटे चार्जेस थे जिससे लेकर जनरल कास्ट असंतुष्ट था।
वो अपना हक और अधिकार को सुरक्षित जोन में महसूस नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था कि जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है वहां पे संस्थान बन गए, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बन गए, तो हो सकता है कि सिर्फ वहां पे हियरिंग एससी एसटी या ओबीसी की हो, जनरल की ना हो। इसी बात को लेकर, इसी परेशानी को लेकर यूजीसी के खिलाफ जनरल कास्ट बहुत तेजी से और उग्र तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद स्टे लगाया गया है। लेकिन आज फिर से अब स्टे की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। 19 मार्च को अगली सुनवाई है इस केस की। इसको लेकर अभी भी जो स्वर्ण मोर्चा है उसके लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है, सरकार चाहती है कि जनरल कास्ट के लोगों को अब नीचे लाया जाए, वो बहुत ऊपर रह लिए। यही कारण है और ऐसे तमाम ऐसे कारण है जिसको लेकर आज स्वर्ण मोर्चा ने सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, दरअसल इन दिनों सत्र चल रहे हैं, तो उनका कहना था कि स्वर्ण मोर्चा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, आज प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन के दौरान हम लोग यूपी विधानसभा की ओर कूच करेंगे। जिसके बाद लखनऊ में ही प्रदर्शन चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, रोका गया और कई जगह तो पुलिस और आम पब्लिक के बीच में झड़प भी देखने को मिला है। और एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह अगर हम देखें, हम खुद ने रिसर्च किया है हमने इस बात पर और हमें पता चला है कि यूजीसी बहुत अच्छा है। तमाम ऐसे केसेस आए हैं पिछले कुछ वर्षों में जिसके लिए यूजीसी लाया गया और यूजीसी बहुत आवश्यक भी है, लेकिन यूजीसी में कुछ माइनर चेंजेस करने हैं। जैसे कि अगर कोई गलत तरीके से किसी स्वर्ण छात्र के ऊपर आरोप लगा देता है तो उसको भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनके हकों की भी, उनके जो अधिकार है उसका भी, राइट्स का ख्याल रखा जाए, उनकी बातें भी सुनी जाए, केवल जो न्याय हो एक तरफ ना हो, सबकी तरफ हो। तो ये छोटे छोटे और माइनर चेंजेस हैं जिसको करके उनको भी संतुष्ट किया जा सकता है और इस एक्ट को बेहतर तरीके से लाया भी जा सकता है। सिर्फ यहां समझने वाले लोग समझ पाएंगे कि असली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, असली लड़ाई सरकार और जनता की है। और सरकार ने एक बहुत खूब चाल खेला है जिसके तहत जनता अब सरकार के खिलाफ नहीं, जनता खुद से लड़ने लगी है, जनता जुडिशियरी से लड़ने लगी है, जनता पुलिस से लड़ने लगी है। लेकिन सरकार चाहे तो इसे 1 सेकंड में सॉल्व कर सकती है, रियलिटी यही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।